आज की कहानी है एक किसान लड़के की जिसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके लिए लोग सिर्फ एक रात साथ बिताने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। जिसे भी उसका साथ मिल जाए वो खुद को बहुत लकी मानता है। कहानी शुरू होती है 1850 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर रॉकीज से। यही रहती है एंजल, बेहद खूबसूरत लड़की। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में हैं। लोग लॉटरी सिस्टम में नाम डालते हैं बस उसके साथ एक रात बिताने के लिए। लेकिन एंजल अंदर से बहुत टूटी हुई है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपनी माँ नाहा के साथ खुश थी, लेकिन उसका पिता एलेक्स ने कभी उसे अपनाया ही नहीं। एक दिन वो आता है और साफ कह देता है कि एंजल उसकी औलाद नहीं है और वो नाह से कभी शादी नहीं करेगा। ये सब एंजल सुन लेती है और पूरी तरह टूट जाती है। कुछ दिनों बाद एलेक्स एक खत भेजता है, घर बेच दिया है, सारे रिश्ते खत्म। मजबूरी में नाह और एंजल घर छोड़ देती हैं। पैसों की हालत खराब हो जाती है। नाह अपने गहने बेचने जौहरी जॉन के पास जाती है, लेकिन गहने नकली निकलते हैं। जॉन हालात का फायदा उठाता है। कुछ समय बाद नाह बीमार पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। माँ को खोने के बाद एंजल इस बेरहम दुनिया में अकेली पड़ जाती है। अब कहानी आती है माइकल की, एक मेहनती सीधा साधा किसान। वो रोज चर्च जाता है और सच्चे प्यार की दुआ मांगता है। एक दिन शहर में उसकी नजर एंजल पर पड़ती है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। दोस्त उसे बताता है कि एंजल शहर की सबसे महंगी लड़की है, लेकिन माइकल फिर भी उससे मिलने का फैसला करता है। उसी रात माइकल वहां पहुंचता है। एंजल उससे पूछती है, बताइए मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ। माइकल मुस्कुराकर कहता है, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं एक किसान हूँ। फिर माइकल एंजल से शादी का प्रपोजल कर देता है। ये सुनकर एंजल हंस पड़ती है और बोलती है, ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। तुम्हारे जैसे बहुत लोग यहाँ आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। इतने में माइकल का टाइम खत्म हो जाता है और एंजल उसे कमरे से बाहर निकलवा देती है। लेकिन माइकल हार मानने वालों में से नहीं था। अगले ही दिन वो फिर एंजल से मिलने आता है, इस बार डबल पैसे देकर। वो उससे कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और बोलती है, तुम बस अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। यहाँ आओ, अपना काम खत्म करो और चले जाओ। मैं कभी किसी की हमेशा के लिए नहीं हो सकती। फिर से माइकल का टाइम खत्म होता है और वही बॉडीगार्ड आकर उसे बाहर निकाल देता है। बाद में माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल बोलता है, एक बार और कोशिश करनी है। उस शाम माइकल फिर एंजल के पास जाता है। इस बार वो शांत होकर उससे बात करता है। कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी जहन्नुम जैसी जिंदगी क्यों जी रही हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? फिर वो प्यार से उसे किस करता है और पूछता है, अब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा? एंजल ठंडे लहजे में जवाब देती है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है और न ही मैं शादी करना चाहती हूँ। तुम बस एक आम किसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माइकल पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है एंजल के बचपन में। माँ की मौत के बाद जौहरी जॉन एंजल को दूसरे शहर ले जाता है। उसका इरादा उसे बेचने का होता है। वहां काम करने वाली एक लड़की सैली उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये जगह इस लड़की के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। वो एंजल को बॉस ड्यूक के पास ले जाता है। जैसे ही जॉन पैसे मांगता है, ड्यूक अपने आदमियों को इशारा करता है और वही जॉन को मरवा देता है। ये सब देखकर एंजल बुरी तरह डर जाती है। ड्यूक उसे धमकाता है कि अब से वो उसी के लिए काम करेगी। सालों बीतते हैं, एंजल बड़ी होती है और ड्यूक उसे अपने धंधे में लगा देता है। अब तक एंजल को लगने लगता है कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। एक दिन उसका पिता एलेक्स वहां आता है, बिना ये जाने कि एंजल उसकी बेटी है। जब सच्चाई सामने आती है तो एलेक्स को एहसास होता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। गिल्ट में आकर वो आत्महत्या कर लेता है। बाद में सैली एंजल को कुछ पैसे देकर भागने में मदद करती है, लेकिन जब ड्यूक को ये पता चलता है तो वो गुस्से में सैली को मरवा देता है। एंजल शहर छोड़ने के लिए जहाज में बैठती है। रास्ते में कुछ लड़कियां उससे दोस्ती करती हैं, लेकिन जैसे ही वो रॉकीज पहुंचती है, वही लड़कियां उस पर हमला करके उसके पैसे लूट लेती हैं और उसे बेहोश छोड़ देती हैं। तभी एक औरत डचस एंजल को मिलती है। वो उसकी जान बचाकर अपने महल में ले आती है, रहने की जगह देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी उसी काम में लगा देती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एंजल की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब उसकी दोस्त पूछती है तो वो कहती है, माइकल के बारे में सोच सोच कर मैं कमजोर हो गई हूँ। वो मान लेती है कि अब वो ये जिंदगी छोड़ना चाहती है। एंजल ने अपनी सारी कमाई डचस के पास जमा कर रखी थी, तो वो पैसे लेने जाती है।
लेकिन डचस साफ मना कर देती है और उसे वहां से निकल जाने को कहती है। डचस ताने मारते हुए बोलती है, यहाँ से जाकर क्या करोगी? अच्छा खाना, कपड़े, छत सब यही है। लेकिन एंजल का फैसला पक्का होता है। वो बोलती है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये सुनते ही डचस भड़क जाती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। दोनों में जोरदार बहस हो जाती है। गुस्से में डचस अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और कहती है, इसे सबक सिखाओ। बॉडीगार्ड एंजल को बाहर घसीटकर बेरहमी से पीटता है। उसी रात माइकल को एक भयानक सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। घबराया हुआ माइकल अगली सुबह सबसे पहले महल पहुंचता है और वहां एंजल को बहुत बुरी हालत में पाता है। एंजल को उस हालत में देखकर माइकल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधा डचस से कहता है, मैं इसे अभी यहीं से ले जा रहा हूँ। डचस ठंडेपन से जवाब देती है, ये मुझ पर कर्ज में है, जब तक पैसा नहीं चुकाओगे ये नहीं जाएगी। माइकल बिना सोचे एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर एंजल के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी माँ की अंगूठी निकालता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भावुक एंजल धीरे से हाँ कह देती है। माइकल उसे अपने खेत ले आता है। मार की वजह से एंजल बहुत कमजोर होती है। वो कहती है, तुमने मुझ पर इतना पैसा खर्च कर दिया। माइकल मुस्कुराकर बोलता है, पैसा मायने नहीं रखता, बस तुम्हें वहां से निकालना जरूरी था। एंजल कहती है कि ठीक होने के बाद वो कर्ज चुकाकर चली जाएगी, क्योंकि शादी को वो गुलामी नहीं बनाना चाहती। माइकल हंसकर बोलता है, शादी गुलामी नहीं होती। माइकल 3 हफ्तों तक उसका ख्याल रखता है। एक रात एंजल उसका कर्ज चुकाने की बात करती है, लेकिन माइकल मना कर देता है। वो चाहता है कि एंजल भी उसी तरह महसूस करे जैसे वो करता है। धीरे धीरे एंजल खेत के काम सीखने लगती है। मुर्गियां पालना, अंडे इकट्ठा करना, मछली पकड़ना। उसे ये सादा, शांत जिंदगी पसंद आने लगती है। एक सुबह माइकल उसे पहाड़ी पर ले जाकर खूबसूरत सूर्योदय दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ही रंगीन जिंदगी देना चाहता हूँ। एंजल डरते हुए अपने अतीत की बात करती है, लेकिन माइकल कहता है, तुमने वो जिंदगी चुनी नहीं थी, अब नई जिंदगी चुन सकती हो। माइकल की सच्चाई और इंतजार से एंजल पिघल जाती है। वो उसे किस करती है और दोनों पहली बार सच में करीब आते हैं। अगले दिन माइकल का जीजा पॉल लौटता है। वो एंजल को पहचान लेता है और माइकल को उसके बारे में भड़काने की कोशिश करता है। गुस्से में माइकल उसे मार देता है और साफ कहता है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो एंजल को भी अपनाना होगा। पॉल को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो माफी मांग लेता है। आखिर में माइकल एंजल से कहता है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन माइकल की बात सुनकर भी एंजल के दिल में एक डर बैठा हो जानती है, क्योंकि वह कहानी उसका दर्दनाक सच दिखाती है। एक बार वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन ड्यूक ने जबरदस्ती उसका एबॉर्शन करवाया, जिससे वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। एक दिन रास्ते में माइकल और एंजल की मुलाकात एक परिवार से होती है। एलिजाबेथ प्रेग्नेंट होती है और उनके पास रहने की जगह नहीं होती। माइकल उन्हें अपने घर ले आता है। उनकी एक बेटी होती है मरियम, जो जल्दी ही एंजल की अच्छी दोस्त बन जाती है। समय के साथ एलिजाबेथ के बेटे का जन्म होता है और सब खुश होते हैं। एंजल को लगने लगता है कि माइकल और मरियम एक अच्छे कपल बन सकते हैं। एक दिन खेत में काम करते हुए वो माइकल से कहती है कि मरियम बहुत अच्छी है, लेकिन माइकल साफ कह देता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी एंजल उसे सच बता देती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। माइकल जवाब देता है, तुमने जो झेला है उससे मेरा प्यार नहीं बदलेगा। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंजल मन ही मन खुद को उसके लायक नहीं मानती। एक शाम वो माइकल से सूर्योदय वाली जगह ले चलने को कहती है। दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। अगली सुबह एंजल चुपचाप एक चिट्ठी छोड़कर चली जाती है, जिसमें माइकल की अंगूठी रखी होती है और लिखा होता है कि माइकल और मरियम साथ खुश रहेंगे। मरियम माइकल से कहती है, उसे रोक लो, लेकिन माइकल बोलता है, अब फैसला उसी का है। एंजल शहर पहुंचकर एक होटल में कुक का काम शुरू करती है, लेकिन उसी दिन ड्यूक का आदमी उसे देख लेता है। रात में होटल में आग लग जाती है। अगली सुबह ड्यूक खुद आ जाता है और धमकी देता है कि अगर उसके साथ नहीं आई तो होटल मालिक को मार देगा। मजबूरी में एंजल उसके साथ जाती है। वहां वो देखती है कि 2 छोटी लड़कियों को भी उसी दलदल में फंसाया जा रहा है। पहली बार एंजल हिम्मत जुटाकर सबके सामने ड्यूक की सच्चाई बता देती है। ड्यूक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ही एक आदमी उसे रोक देता है। एंजल लड़कियों को लेकर भाग जाती है। भीड़ ड्यूक की सच्चाई समझ जाती है और उसे मार दिया जाता है। 3 साल बाद पॉल एंजल को एक स्कूल में देखता है। एंजल बताती है कि ये उन लड़कियों के लिए स्कूल है जो नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। पॉल उसे बताता है कि मरियम उसकी पत्नी है और प्रेग्नेंट है, और माइकल आज भी एंजल का इंतजार कर रहा है।
पॉल के कहने पर एंजल लौट आती है। खेत में काम करते माइकल के सामने आकर वो पहली बार अपना असली नाम बताती है। मेरा नाम सारा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माइकल मुस्कुराता है, अपनी माँ की अंगूठी उसे देता है और कहता है, इन सब मुश्किलों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ साल बाद माइकल झील के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। एंजल प्रेग्नेंट होती है और पास में उनका छोटा बेटा खेल रहा होता है। कहानी खत्म होती है, एक शांत, पूरी और खुशहाल जिंदगी के साथ।